जितने भी पार्टिसिपेंट इस सेशन को देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। यह आप सबके लिए मैं आज निचोड़ निकालने जा रहा हूं लेवल पे। तो लेवल का आज निचोड़ निकालेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन है तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो आप सब लोग पूरा टाइम इसको देखना है सभी लोगों के। और आप लोग को क्या करना है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रोन स्टार टीम ईगल। इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल घंटी को क्लिक कर देना है ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है और आज का सेशन लेवल पे है। और हमारे बीच में आज रुपेश जी दोबारा पुनः से आप क्वेश्चन करेंगे। लोगों का क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? और बहुत सारे ऐसे नए लोग भी हैं और क्योंकि उनके मन में भी डाउट रहता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो क्या हमारा यहाँ पे सिक्योर है। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं कि हम जो ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं क्या अदर सिस्टम की तरह ये भी भाग जाएगी। बिल्कुल, सबसे पहले बात मैं तो क्लियर कर देता हूँ बट कुछ नए लोग हैं तो उन लोग का भी ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, तो अगर सर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश सर। और आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है क्योंकि हर एक लोगों के मन में यही सवाल आते रहते हैं, क्या जिस जगह पे हम अपना कैरियर को स्टार्टअप करने जा रहे हैं क्या ये कैरियर कितना दिन चलेगा, क्या ये बंद हो जाएगा, क्या ये भाग जाएगा, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा। ये हर एक पर्सन का क्वेश्चन होता है। तो ये इसमें क्या होगा, हमको क्या समझने वाला चीज है। तो सबसे पहले बात, अभी तक हम लोग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पार्ट को समझना पड़ेगा। देखिए सेंट्रलाइज अभी तक लोग क्या किया है, सेंटर में कोई व्यक्ति बैठा होता है और ये मान के चलिए किसी भी कंपनी का एमडी है और इस अनुकूल लोग चलते हैं। आज ये क्या करते हैं, एमडी सेंटर में बैठा हुआ रहता है, ये लोग को टर्म और कंडीशन देते हैं। ये टर्म और कंडीशन देते हैं लोगों को, कहते हैं कि आप इतना को जोड़ोगे तो आप ये मिलेगा, इतना को जोड़ोगे तो आप ये मिलेगा। यानी कि लोग को टर्म और कंडीशन लोग बिल्कुल कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जब तक ये कर पाते हैं, जब तक इसके ऊपर खर्च किया जाता है, इनको पैसा दिया जाता है, तब तक इनके नीचे में जो है काम होते रहता है। जब इसके नीचे में काम होते रहता है लेकिन वहां पे एक टर्म कंडीशन और दिया हुआ रहता है, कहता है कि एक साइड आपको हम पावर लिख देंगे, एक साइड कहता है कि हम आपको पावर लिख देंगे। सबसे पहला बिग पॉइंट क्या है, कहता है कि एक साइड आपको हम पावर लिख देंगे और एक साइड आपको चलाना पड़ेगा। कंपनी भागते क्यों है, कंपनी बंद क्यों होते हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चलते हैं, उसका रीजन है जो हम लोग वर्क करते हैं वर्कर के ऊपर जाता है और उसमें टर्म और कंडीशन ही इतना होते हैं कि ये व्यक्ति जब एक साइड उसका कंप्लीट इस प्रकार से उसका चलता है, चेंज चलते रहता है, इस प्रकार से उसका चेंज चलता है और दूसरे साइड उसको मैचिंग करना होता है। जब तक ये दोनों को बराबर मात्रा में लेके चलते हैं तब तक इस व्यक्ति के घर में, जो कोई भी पर्सन के घर में इनकम जाता है, अगर वह फुल नहीं कर पाते हैं तो उसके घर में इनकम नहीं जाता है। जब इनकम नहीं जाएगा तो वह व्यक्ति क्या होता है, नेगेटिव होता रहता है। काम करना हौली हौली शुरुआत कम करते हैं, कम करते करते उसका काम खत्म होता है और पता चलता है कि कंपनी के पास क्राउड नहीं गया, किसी को पे आउट नहीं आ रहा है, तो कंपनी हौली हौली क्लोज हो जाती है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो लोग वर्क करते हैं ईमानदारी पूर्वक वर्क नहीं करते किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यह क्या है, यह एक कंपनी है। अब मान के चलिए कि अगर ये ने कर भी लिया, अगर ये फिलफुल किसी व्यक्ति ने, किसी लीडर ने कर भी लिया तो उसके ऊपर दूसरा कोई और कंडीशन लगा देता है। दूसरा कंडीशन क्या लगा देते हैं कि अब आपको जो है प्लान को चेंजिंग कर देते हैं। वो क्या करते हैं, प्लान को दूसरे चेंजिंग कर देते हैं। अब उसके नीचे दूसरा चैलेंज फिर आ गया, दूसरा चैलेंज फिर आ गया, प्लान का चेंजिंग। अब प्लान का चेंजिंग हो गया, जिस लोगों का पहले से जो टीम बना हुआ है अब सभी टीम को उनको फिर से गाइड करना पड़ता है।
अगर वो कई लोग उसको पूरा कर पाते हैं, कोई लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय तक चलते हैं। फिर कंपनी को लगता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, और क्योंकि नीयत साफ होना चाहिए। अगर नीयत साफ नीयत से कोई काम करता है तो उसके पास पैसा है तो सही से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन उनके पास पैसा गया, अब उसने क्या किया, फिर कोई ना कोई टर्म लगा दिया। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि इनकम तो बहुत सारे लोगों के वैलेट में बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपने पैसा को निकाल नहीं सकते। उसके कंडीशन होते हैं, वो सभी होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। ये सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, और ये लोग बहुत सारे उसके ऊपर दबाव प्रेशर बना के रखते हैं, ये करो वो करो। लोग नहीं कर पाते हैं, लोग अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसको बैलेंस, जैसे कि लेग मेंटेनेंस नहीं कर पाए और कंपनी हौली हौली भाग जाते हैं, बंद हो जाते हैं। देखिए, उसका क्राउड नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अपना बंद हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, उसमें क्या होता है, ना कोई टर्म होता, ना कोई कंडीशन होता, ना कोई टर्म होता है और ना कोई कंडीशन होता है। ना उसमें कोई एमडी होता है, ना कोई उसमें सीएमडी होता है। ना कोई इसको कंट्रोल कर सकता है, ना कोई बंद कर सकता है। क्यों नहीं बंद कर सकता है? देखिए, सबसे 1900 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 1991 में ही बनाया गया था। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में कहते हैं सार्वजनिक बही खाता, और इससे सबका हिसाब किताब ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई हैक नहीं कर सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई बंद नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है विश्व में सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो 1991 ईस्वी में इसका तैयार किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग कब हुआ? इसका प्रयोग हुआ 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में जो संतोषी नागामोटो ने एक डिजिटल करेंसी बनाई। देखिए, ब्लॉकचेन पे हम डिजिटल चीज को रख सकते हैं, फिजिकल चीज को नहीं रख सकते हैं। 2008 ईस्वी में संतोषी नागामोटो ने एक डिजिटल करेंसी बनाया। उसने क्यों बनाया? उसका एक रीजन था, पूरा विश्व के लोग एक हैं, सभी विश्व के लोग एक हैं, लेकिन सभी देश के मुद्रा अलग अलग क्यों? सभी, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सभी देश के मुद्रा अलग अलग क्यों? तो कई बार आप सबने ये भी फेस किए होंगे कि आपके साथ बहुत पैसे तो है, आपके पास अपना पैसा है, लेकिन आपका पैसा, कई बार अपना पैसा को खुद नहीं निकाल पाते हैं। कई बार आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी लग जाता है, कोई न कोई रीजन होता है, या जो लिमिट लग जाता है, आप अपना पैसा को इमरजेंसी कोटा भी नहीं निकाल सकते हैं। संतोषी नागामोटो के साथ भी सेम कंडीशन हुआ, अपना पैसा को उसने खुद नहीं निकाल पाया। फिर उसने सोचा क्यों नहीं ऐसा करेंसी लाया जाए जो कि पूरा विश्व में चले और उसका वैल्यू पूरा विश्व में एक समान रहे, सभी जगह बराबर हो। तो उसने एक डिजिटल करेंसी का लॉन्च किया जिसका नाम रखा BTC, बिटकॉइन। अब भाई साहब, ये ना तो बिटकॉइन बना दिया, संतोषी नागामोटो ने बिटकॉइन बनाया 2008 ईस्वी में। अब उनको रखेगा कहां पे? फिर रखने के लिए उसने पहली बार 2009 ईस्वी में ब्लॉकचेन का प्रयोग किया, और इस बिटकॉइन को उसने क्या किया, ब्लॉकचेन पे छोड़ दिया, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। अब जब तक ये संतोषी नागामोटो के हाथ में बनाया, तब तक उनके हाथ में कंट्रोल था। लेकिन जब इसने क्या किया, ब्लॉकचेन का पहली बार प्रयोग किया 2009 ईस्वी में, तो जब इससे ब्लॉकचेन पे चढ़ा दिया तो इनका पावर खत्म हो गया। अब ये जितना बनाया क्वांटिटी में, उतना क्वांटिटी को इस पे डिप्लॉय कर दिया। अब इसका संतोषी नागामोटो का पावर खत्म। अब ये हो गया पब्लिक करेंसी, बिटकॉइन हो गया अब पब्लिक करेंसी। कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको बेच सकता है। ना कोई इसको बेचने के लिए टर्म कंडीशन है, ना कोई खरीदने के लिए टर्म कंडीशन है। ये एक डिजिटल करेंसी है। अब थोड़ा सा इससे भी हम चर्चा करें
कि बिटकॉइन बीटीसी, तो लोगों ने तो बहुत सारे अफवाह भी फैलाए। जब 2009 में इसने ब्लॉकचेन पे चढ़ाया तो कुछ न कुछ ये डिजिटल करेंसी है, तो इसका कुछ न कुछ प्राइस होगा। कुछ और इसने क्या किया, जब इसका जो क्रिप्टो मतलब आभासी और मुद्रा मतलब रुपया पैसा, तो इसका प्राइस रखा। तो प्राइस इसको कितना दिखा, 6 पैसा। 6 पैसा इसका प्राइस रखा, ओनली 6 पैसा बिटकॉइन का प्राइस रखा। लेकिन जब इसे ब्लॉकचेन पे चढ़ा दिया तो 6 पैसा प्राइस था। अब यहाँ पे लोगों ने, इनको समझते नहीं थे कुछ ये क्या है नहीं है, जिन लोगों ने समझा आज उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए पैसा कमाए। इसका 2010 ईस्वी में इसी बिटकॉइन का प्राइस 60 पैसा गया। इसी बिटकॉइन का कीमत 2010 में 60 पैसे चला गया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने खरीदा, क्योंकि अच्छाई जब चीज होता है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। आप सबने बहुत मार्केट में बहुत कुछ तो देखे होंगे। आजकल हर एक परिवार में जमीन का भी प्रॉब्लम चलते हैं लोगों को। तो जब पहले का जो लोग समझदार थे उन अच्छी चीज को नहीं लेते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो खरीद लेते हैं। उससे चलो इतना पैसा हमारा जा रहा है, कुछ खरीद के रख लेते हैं, चलो भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। 60 पैसे का हुआ। उसके बाद 2013 में जापान सरकार ने इसको वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया। जापान सरकार ने बिटकॉइन को 2013 ईस्वी में वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया और यह ईमेल पूरा विश्व में वायरल हो गया। बिटकॉइन हर एक जगह, टीवी पे हर एक जगह इसका प्रचार आने लगा, ऐड आने लगा, लोग इसी को समझने लगे। उसके बाद इसका प्राइस हौली बढ़ता चला गया और वही 6 पैसे का चीज 2021 में 56 लाख के आंकड़ा को छू लिया। वही 6 पैसे का चीज 56 लाख का आंकड़ा छुआ। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, क्या 2008 में, क्या 2009 में, क्या 2010 ईस्वी में आप लोग के पास पैसे नहीं थे? पैसे थे, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। यह है सिर्फ पब्लिक करेंसी, यह बिटकॉइन पब्लिक करेंसी है। उसके बाद इथेरियम आया 2013 ईस्वी में। इथेरियम भी अपना जर्नी 10 पैसे से शुरुआत किया और उसका भी 2021 में हाईएस्ट प्राइस जो 3,83,000 के आंकड़ा के छू के आया है। उसके बाद बहुत सारे आल्ट कॉइन आए, टीथर आए, सोलोना आए, शिबा आए, बहुत सारे कॉइन आए और एक उसमें अल्ट कॉइन आया 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में एक कॉइन आया जिसका नाम है ट्रोन कॉइन। ट्रोन कॉइन भी 10 पैसे से स्टार्ट हुआ। ये भी 10 पैसे से स्टार्ट हुआ है और यह लगातार, ये जो रेट इसका जो है अभी तक, यानी कि 2021 में इसका प्राइस गया था, हाईएस्ट प्राइस 16 रुपया 53 पैसा। लेकिन 2024 में भी आप सबको देखने के लिए मिलता है ये 14 रुपए को क्रॉस किया है, 14 रुपए तक गया है और अभी भी 11.5-12 के समथिंग इसका प्राइस चल रहा है। तो साथियों, ये सब टोटल पब्लिक करेंसी है और इसी ट्रोन कॉइन पे या सिस्टम को डिजाइन किया गया है और ट्रोन के ब्लॉकचेन पे इसको छोड़ दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया, जो कि जब तक इस सिस्टम को, ट्रोनेस्टल सिस्टम को, ड्रीमेस्टल सिस्टम को, मान चलिए आप सबका सवाल है यही ना, ड्रीमेस्टल सिस्टम को, यानी कि 29/4/2021 को लैब किया गया और इसने बना के, इनका क्रिएटर का नाम है परनीत राय
और इसका जो मेन संचालक है जिसने इस सिस्टम को डिप्लॉय किया उसका नाम है मिस्टर मयूर प्रजापति। ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया और 2021 में ट्रोन के ब्लॉकचेन पे इसको डिप्लॉय कर दिया गया। जब तक इसने बनाया तब तक इनके हाथों में कंट्रोल था, यानी कि मयूर प्रजापति सर और परनीत राय सर के हाथ में कंट्रोल था। जब इसने क्या किया, ट्रोन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया तो इनका कंट्रोल खत्म हो गया। अब ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका आईडी ब्लॉक होगा, जब चाहे आपके ऊपर टर्म कंडीशन रहेगा, जब चाहे जो भी उसको फिलफुल नहीं कर पाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, जो प्लान एक बार डिजाइन हो गया वह जैसा का तैसा ही रहेगा, ना उसको कोई डिलीट कर सकता है, ना कोई एडिट किया जा सकता है, ना कोई उसको बंद कर सकता है। अगर उसको बंद करना चाहे तो हजारों लाखों कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा या तो पूरा इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी माना गया है और जो चीज ब्लॉकचेन पर चढ़ जाता है वो कभी बंद नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। अब कई लोग का सवाल होता है कि बहुत सारे को हम देखे हैं कि ब्लॉकचेन पे है, लेकिन ब्लॉकचेन पे रहते हैं, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय एक कहीं होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, सिर्फ रास्ता यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि रोड है, सड़क है, सड़क पे सभी लोग जाते हैं और आते हैं, किसी के घर सड़क के किनारे में है और किसी के घर अंदर में है, तो सड़क तो उसी होकर लोग जाएंगे। तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट लोग यूज करते हैं, स्मार्ट कॉन्टैक्ट लोग यूज करते हैं, यानी कि रास्ता यूज करते हैं और रास्ता पे सभी लोग चलते हैं और कहते हैं अपने आप को हम घर में हैं। और ये ट्रोन एस्टल हमारा सिस्टम क्या है, खुद के ट्रोन के ब्लॉकचेन पे है, इसका प्रोडक्ट भी ट्रोन है। अब हम आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ लग गया होगा कि जो ट्रोन एस्टल है, ड्रीम एस्टल या सिस्टम है, ट्रोन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, जो कि कभी यह बंद नहीं हो सकता, जो कि कभी यह बंद नहीं हो सकता, ना कभी एडिट हो सकता है। यानी कि अगर आदमी ने काम कर रहा है और जब तक वो काम लोग कर रहा है तब तक सभी के घर में इनकम जाएगा। जब कोई ने काम करना लोग बंद कर देगा तो ये स्लो होगा, लेकिन फिर में किसी व्यक्ति ने जहां से काम को स्टार्टअप करेगा फिर वहीं से वो पिकअप पकड़ लेंगे। तो साथियों, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कभी बंद नहीं होते हैं, वो लगातार वह चलते रहते हैं, स्लो और फास्ट हो सकते हैं लेकिन वो बंद नहीं होते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब आप सबके मिस्टर मुकेश कुमार निर्मली से, आइए सर, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। क्या क्वेश्चन आपका, क्या क्वेरी है, आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे रखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है सर, जो जैसे लेवल का ये है, जो जैसे मान के चलिए कोई सा लेवल क्यों ना हो, वैसे मैच करता है तो इनकम जैसे 400 हुआ, जैसे 2 लेवल का हुआ, 3 लेवल का हुआ, 50% तो आता ही है। उसमें पूरा का पूरा कैसे आता है, जैसे कैसे मैच करता है तो पूरा का पूरा आ जाता है इसी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन। और कितने लोगों का ये क्वेश्चन है, सभी लोग हैंड राइज करेंगे। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर मान चलिए हमने कब किस लेवल में हमको पूरा इनकम आता है लेवल से, तो वो लोग प्लीज हैंड राइज करेंगे सभी लोग। तो 50 तो सर आगे करता है, उसमें पूरा बहुत सारे लेवल में जाकर के पूरा आ जाता है। कैसे हम करेंगे तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन। और सबसे पहले हम लोग जो आईडी एंटर करेंगे मिनिमम $230 से, मिनिमम $230 से अपना आईडी को एंटर करेंगे। अगर मान चलिए, देखिए अब आपका ही क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। आपने क्या किए, 2 पर्सन को रेफरल किए, ठीक है। एक हो गया राम और दूसरा हो गया मोहन, ओके जी जी। अब ये 2 पर्सन जो राम और मोहन को जो आपने रेफरल किया है, तो यह दोनों व्यक्ति आया $230 से, ये भी आया $230 से। यानी कि आपके घर में ये हो गया लेवल 1, ये आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया। यानी कि 2 व्यक्ति को आपने रेफरल किया तो आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया। अब आपका तीसरा किसी भी पर्सन को लाएंगे, आपका आईडी भी है $230 से सपोर्टेड। अब आपने क्या किया, अगर राम ने किसी पर्सन को लगाया
राम ने किसी पर्सन को लगाया, मान चलिए कि राम का आपने आईडी लगाए और राम ने किसी पर्सन को लेके आया और ये भी लेके आया $230 से, तो यहाँ पे इस आईडी से मान चलिए ये राम के काम करने से आया, तो राम के करने से आया तो राम को यहाँ पे जाएगा सबसे पहले $76, राम को जाएगा $76 और आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा $19। आपको मिलेगा, राम के काम करने से गया आपको $19। लेकिन अगर आपने या राम ने किसी को नहीं लाया, ये मिला आपको, इसको कहते हैं प्लेसमेंट अपलाइन। प्लेसमेंट अपलाइन ये हुआ आपका $19 जो राम के काम करने से गया है, तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट अपलाइन। लेकिन साहब मान चलिए राम ने किसी को नहीं लाया, आपके काम करने से आ गया इसके नीचे में व्यक्ति, आपने दोनों व्यक्ति को ले आए, तो देखिए अगर राम ने लाया होता तो राम को तो मिलता $76, लेकिन राम ने नहीं लाया, आपने लेके आए हैं, तो यहाँ पे राम को कुछ नहीं जाएगा। इस क्योंकि राम का ये लेवल 1 हो गया, तो राम को लेवल 1 से कुछ नहीं जाएगा, आपका ये लेवल 2 हो गया। देखिए राम के लिए लेवल 1 हो गया ये, और आपके लिए लेवल 1 राम हो गया, लेवल 2 हो गया ये व्यक्ति। तो जब ये व्यक्ति पहले देखिए ये व्यक्ति अपना 30 से रजिस्ट्रेशन किया, जब इसने $230 लगाया तो पहला 30 से रजिस्ट्रेशन हुआ, तो 30 का 95% आपको मिल गया, समझ रहे हैं? जी जी। उसके बाद इसका दूसरा लेवल $40 से कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे मैं लेवल भी लिख देता हूँ, लेवल 1 $30, लेवल 2 $40, लेवल 3 $60, लेवल 4 $200, लेवल 5 $4500, लेवल 6 $4000, लेवल 7 $16000, लेवल 8 $1,00,000। अब मान के चलिए कि जब राम ने मान चलिए आपने रेफरल किए हैं, तो 30 का 95% आपको मिल गया। हमारा सिस्टम देता है रेफरल इनकम 95%, रेफरल इनकम 95%। ओके, समझ लग रहा है? मेक ऑन रखेंगे आप। उसके बाद जब हर लेवल का मिलता है 50%, हर लेवल का 50% मान के चलिए, और आपको संपूर्ण कब मिलता है? तो ये जो आपने 2% को लगाए हैं, जब ये 2% पहले तो 30 का 100 का 100 आपको मिल गया, यानी कि 95%। अब ये 40 से जो अपग्रेड किया तो आपका दूसरा लेवल मैच किया। आवाज रुक गया है सर, सॉरी, कॉल बहुत सारा डिस्टर्ब करता है। और मान के चलिए, हाँ मुकेश जी आपका आवाज जा रहा है ना आपको? जी जी जा रहा है। हाँ, तो मान चलिए आपने इस दोनों पर्सन को आपने क्या किया, रेफरल किए, तो ये पहले जो 30 से किया तो 30 का पूरा आपको मिल गया। उसके बाद जब 40 से ये अपग्रेड किया तो 40 का पहले 19 मिला आपको स्पॉन्सर इनकम, स्पॉन्सर इनकम $19 मिला, और $19 आपको मिला प्लेसमेंट अपलाइन, यानी कि आपने आपका सेकेंड लेवल मैच किया और इन्होंने 40 से जो अपग्रेड किया, तो यानी कि 40 का 40 संपूर्ण आपको मिल गया। अगर यही राम के काम करने से आता तो सिर्फ आपको मिलता प्लेसमेंट अपलाइन इनकम। ओके, अगर राम के लाने से अगर ये व्यक्ति आता तो आपका मिलता 50%, सिर्फ $19 एक पर्सन से, और अगर आपने लाए हैं तो आपको मिल गया पूरा का पूरा दूसरा लेवल का पूरा 100%। समझ लगा? जी जी समझ में आ गया सर। अच्छा, अब चलते, यहां से भी आपको पूरा आया। अब मान के चलिए कि इसी में से हम एक चीज और बीच में आप लोगों को क्वेश्चन रख देते हैं। मान के चलिए कि आपने 2 व्यक्ति लगाया, तीसरा व्यक्ति फिर आपने रेफरल किया तो राम के नीचे में चला गया। अब तो यहाँ से आपका 40 का 40 मिल गया, यानी कि $38 आपको मिल गया, 95%, और एक व्यक्ति को राम ने लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको जाएगा $19। समझ रहे हैं? यानी मैं राम ने लगा लिया तो आपको गया 19, और जब आप लगाए तो यहाँ से पूरा चला गया। इस साइड मान के चलिए कि मोहन है, और मोहन ने दोनों व्यक्ति को मोहन लेके आया है, तो मोहन को चला गया $76,
और आपको यहाँ से चला गया 19 दूना $38 दोनों व्यक्ति में से। समझ लग रहा है? जी जी, पूरा समझ लग रहा है। अब दूसरा लेवल आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अब तीसरा लेवल। मान चलिए तीसरा लेवल में यहाँ पे व्यक्ति आया, ये आपका हो गया लेवल 1, ये हो गया आपका लेवल 2 और ये हो गया आपका लेवल 3। लेवल 3 में टोटल आते हैं 8 व्यक्ति। अब देखिए, चाहे राम ने भी लाया है जी तो यही जाएगा। लेवल राम ने भी लाया है तो आपका लेवल तीसरा भरेगा और राम का लेवल दूसरा भरेगा। तो अब राम ने लेके आया तो राम को मिलेगा या 40 से, जब ये अपग्रेड किया है, क्योंकि सभी व्यक्ति 230 से आ रहे हैं, तो जो 40 से जो ये अपग्रेड किया, पहले चारों व्यक्ति 30 से आए हैं, रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद जी, जी। 40 से दूसरा लेवल का अपग्रेड किए, तो 40 का पूरा चला गया राम को। ये चारों व्यक्ति का 40 का पूरा चला गया राम को, 30 का भी गया राम को। अब आपको क्या मिलेगा? आपको जब ये 60 से जो अपग्रेड करेगा तो 60 का आधा जाएगा राम को, क्योंकि राम को ये पहला ये दूसरा लेवल ही मैच कर रहा है ना। जी जी राम का ये पहला ये दूसरा मैच कर रहा है, तो राम को जो है यहाँ से 60 वाला आधा जाएगा, यानी कि $28.5, $28.5 और $28.5 आपको जाएंगे। $28.5 आपको जाएंगे। कितने लोगों से जाएंगे? तो 8 लोगों से। कहीं आपने 8 लोग यहाँ पे है, 8 लोग में मान चलिए 2 व्यक्ति को आपके काम करने से चला गया है, तो आपका 2 व्यक्ति का आपको जाएगा $57। 2 व्यक्ति से जाएगा आपको $57, जी 2 व्यक्ति से 57 और बाद बाकी 6 व्यक्ति जो है राम और मोहन के काम करने से आया है, तो वहां से जाएगा आपको $28.5 यानी कि 6 व्यक्ति से। समझ गए? जी जी। जैसे सर ये है, जैसे मान लीजिए 8 आदमी जैसे सर हम ले आए, तो 8 का पूरा मिलेगा सर? जी बिल्कुल मिलेगा। जब आपको कब मिलेगा? अब देखिए कब मिलेगा, इसी को ही समझिए। बिल्कुल आपने कहते हैं। अब मान के चलिए कि अभी आपने कितने लोगों को जोड़े अभी तक में? सर 8 को लगभग छूने वाला है सर, और सब स्मार्ट मैचिंग में है। अच्छा, अब एक ही बताइए कि जब आपने 8 व्यक्ति को जोड़ चुके हैं ना, आपके नीचे में और भी कोई व्यक्ति गया है आपके अपलाइन के काम करने से या ऊपर वाले काम करने से? अभी नहीं आया है सर। नहीं आया। हाँ बिल्कुल। तो आपने क्या किए, मान के चलिए कि आपके नीचे में 8 व्यक्ति चला गया है, जी जी तो 8 व्यक्ति जब गया है तो ये 8 व्यक्ति को आप ही लेके आए हैं। जी। इसमें एक आदमी अनवर का है और बाद में सब मेरा है इसमें। चलिए, तो कौन सा कितने नंबर वाले व्यक्ति का अनवर का है तो बताएंगे आप? कौन सा दूसरा लेवल में लेवल व्यक्ति अनवर वाला? दूसरा लेवल अच्छा, में है। जी हाँ। तो मान के चलिए कि दूसरा लेवल में ये है अनवर का, ठीक है, और ये 3 पर्सन है आपका। जी। तो ये 3 पर्सन का यानी कि 1 पर्सन से $38 गया, यानी कि 100% आपको मिला दूसरा लेवल का। ओके जी मान चलिए 3 पर्सन का आया पहले, यानी कि 40 का 40 प्लस 40 यानी कि $120 आपको आया। सही है? जी जी सही है। अब देखिए, अब आपने किसी भी पर्सन को अगर आप लाए हैं यहाँ पे, आपने किसी अब 6 पर्सन के बाद 7वां पर्सन को अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपका तीसरा लेवल पैक हो रहा है। जी समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आपका तीसरा लेवल जब पैक हो रहा है तो यहाँ से जब ये व्यक्ति तीसरा लेवल वाला पहले 30 से रजिस्ट्रेशन किया तो 95% आपको मिल गया। उसके बाद जब ये 40 से जब अपग्रेड किया तो आधा गया आप, तो $40 वाला जो 2 बार में बट गया, यानी कि इस व्यक्ति को राम को आधा गया और आधा चला गया आपको। ठीक है? उसके बाद जब ये 60 से अपग्रेड किया, 60 से अपग्रेड हुआ तो 60 का यानी कि 28.5 मिला पहले आपको अपलाइन इनकम, ठीक है, यानी कि स्पॉन्सर इनकम, और 28.5 मिला आपको प्लेसमेंट अपलाइन इनकम, यानी कि 60 का 60 पूरा आपको जाएगा। समझ लगा? ओके सर, आपका डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हो गया सर। यही हमको समझ में आता है। अब मान चलिए यही व्यक्ति जब 200 से लेवल को बाय करेगा, जब 200 से लेवल को अपना लेवल को बाय करेगा तो आपको क्या मिलेगा? आप ही के काम करने से ये व्यक्ति आया है तो आपको 200 का मिलेगा 50%, यानी कि $100, और $100 जाएगा आपसे जो पहले व्यक्ति आया हुआ है, क्योंकि आपका ये हुआ तीसरा लेवल और
आपके जो ऊपर में अपलाइन बैठा हुआ है उसका हो गया चौथा लेवल। तो चौथा लेवल उसका मैच किया तो 200 का आधा 100 चला जाएगा आपको और 100 चला जाएगा आपके अपलाइन को। या मान के चले कि आपने इनको नहीं लाया, आपने इनको नहीं लाया, इसने क्या किया, मोहन ने इस व्यक्ति को लेके आया। मान चलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है तो इसने क्या किया, मोहन लेके आया, मोहन ने लेके आया तो $430 से, ठीक है। तो मोहन यहाँ से आपको 100 का आधा नहीं जाएगा, आपको 200 का आधा नहीं जाएगा, 200 का आधा है आपके जो ऊपर में बैठा है उसका चौथा लेवल मैच कर रहा है और आपको क्या मिलेगा, आपका तीसरा लेवल का मिलेगा 50%। समझ लग रहा है? जी जी समझ लग रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे तीसरा लेवल तक आप लोग समझ चुके हैं। जी जी समझ अब चलते हैं चौथा लेवल। अभी किसी का क्वेश्चन है? रुपेश सर आप लोग ध्यान देंगे, किस व्यक्ति का क्वेश्चन है, कहाँ पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब बार बार क्वेश्चन कीजिए जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं। सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? सर समझ गया है। और कुछ लोग के हैंडराइज है, हैंडराइज करवाइए। बढ़िया। तो अभी हमारे साथ और एक सर ने हैंडराइज किया, कुलदीप तिवारी सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, क्या यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझ में आ रही है तो हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है सर, एक एक स्टेप, ठीक है सर? जी एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, जो आप बता रहे हो एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, ठीक है सर।